Assalamu alaikum students. Welcome to our online English class. I know that you all are at home and you have to study at home. Today I am going to teach you a poem Moonwind Chand Ki Hawa from New Oxford Modern English Class 7. This poem has been written by Ted Hughes. Ted Hughes presented the imagery of moonwind which is not real. Students, before I start the poem, let me tell you some facts which you already know about the moon. The gravity of the moon is 1/6 that of the earth. It has no atmosphere, it has no water and no oxygen there in the moon. Again, there is no livable condition on moon, so here we can see there life cannot exist. But again, we know that the imaginations are against the boundary, so in this poem you will see how imaginative a poet can be. You will see there is no wind on moon, but still things are blowing apart. You will see many creatures and vegetation found in the moon, which is not a reality. So let's start reading. There is no moon wind. There is no wind on the moon at all. Wind, हवा at all बिल्कुल. चांद पर हवा बिल्कुल नहीं है. Yet things get blown about. Yet फिर भी. Blown about उड़ी फिर रही. फिर भी चीजें इधर उधर उड़ी फिरती हैं. In utter stillness. Utter stillness means there is no movement, still silence. कामिल खामोशी में. Your candle shivers out. Shiver means shaking, but here candle shivering means candle flickering. आग की शम्मा लड़कर बुझ जाती है. यानी स्टूडेंट्स, खामोशी है बिल्कुल, कोई मूवमेंट नहीं है और हवा नहीं चल रही, लेकिन फिर भी जो कैंडल है वो बार बार लरसती है और बुझ जाती है. इन अटर स्टिलनेस, कामिल खामोशी में. अ जाइंट मार्की. जाइंट बहुत बड़ा, मार्की खैमा. जाइंट मार्की मीन्स अ लार्ज टेंट, एक बहुत बड़ा खैमा. बूम्स एंड फ्लंडर्स पास्ट यू. बूम्स यानी कि बहुत ज़्यादा साउंड. फ्लंडर्स लड़खड़ाता हुआ, आपके पास से गूंज पैदा करता और लड़खड़ाता हुआ गुजर जाता है. लाइक अ स्वैन एट सी. स्वैन बर्ड है, राजहंस, समंदर में किसी राजहंस की तरह. इन अटर स्टिलनेस, कामिल खामोशी में. अब अगेन जो इमेजरी की गई है वो ये है कि एक बहुत बड़ा खैमा है, वो भी उड़ जाता है, यानी कि हवा भी नहीं है और खैमा जो है वो इतना बड़ा है, वो उड़ जाता है लड़खड़ाता हुआ, आपके पास से ऐसे गुजरता है जैसे कि समुंदर के ऊपर परिंदा है हंसराज. लेकिन बिल्कुल खामोशी है, हवा भी नहीं है, तो ये ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है पोइट की इमेजिनेशन में. अगेन इन अटर स्टिलनेस, कामिल खामोशी में. व्हाइल यू स्टैंड इन द स्ट्रीट. जब आप गली में खड़े होते हैं. अ स्क्वल ऑफ हैन एंड कैबेजेस. Squirrel means group. A group of hen and cabbages. Cabbages, बंद गोभियाँ.
मुर्गी और बंद गोभियों का एक झक्कड़, like gust of wind, knocks you off your feet, knocks you गिरा देता है आपको, off your feet यानी कि आप अपना तवाज़ुन नहीं रख पाते और आप गिर जाते हैं। इन अटर स्टिलनेस, कामिल खामोशी में, यानी कि बिल्कुल खामोशी है और जब आप गली में खड़े होते हैं कोई मूवमेंट नहीं है, हवा भी नहीं चलती है, अचानक मुर्गियों का और बंद गोभियों का एक झक्कड़ आता है, वो आके आपको गिरा देता है। नेक्स्ट है व्हाइल यू स्टैंड अगग यानी कि आप अपने ही किस चीज़ को स्टेयर कर रहे हो तो मसरूफ़ हैं आप, तो उसको कहेंगे अगग। जब आप महफियत के आलम में खड़े होते हैं, अ चेयरिंग ट्विस्टिंग शीट ऑफ पॉन्ड, पॉन्ड इज पॉन्ड ऑफ वाटर, अ चेयरिंग ट्विस्टिंग शीट ऑफ पॉन्ड यानी कि एक पॉन्ड ऑफ वाटर को कंपेयर किया गया है किससे, एक शीट ऑफ पेपर के साथ। पॉन्ड ऑफ वाटर ऐसे है जैसे कि शीट ऑफ पेपर ट्विस्ट कर सकती है, तो ये पॉन्ड ऑफ वाटर इस तरह से ट्विस्ट करता है। जोहर की एक फटती बाल खाती चादर, क्लाउड्स यू विद अ फ्रॉग, क्लाउड्स यू मीन्स हिट्स यू विद अ फ्रॉग, मेंढक, आपको मेंढक खींच मारती है, यानी कि स्टूडेंट्स फिर अगेन वही पोइट की इमेजरी है कि बिल्कुल भी हवा नहीं है, कोई मूवमेंट भी नहीं है, लेकिन जब आप खुद ही खड़े होते हैं, अपनी महफियत में कुछ देख रहे होते हैं, आप खड़े होते हैं स्टिल, तो पानी है, तालाब का पानी है, पॉन्ड का वाटर ऐसे है कि जैसे वो उसमें बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, जिसकी वजह से वो इस तरह ट्विस्ट करता है जैसे कि कोई पेपर की शीट है। तो ये इमेजिनी में ही हो सकता है, रियलिटी में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना कि हवा भी नहीं हो और ऐसा कुछ भी हो। नेक्स्ट, अ कैंप ऑफ कैरावन्स सडनली, कैरावन्स काफिले, कैंप ऑफ कैरावन्स सडनली, काफिलों का एक पड़ाव अचानक, स्क्वैक्स एंड टेक्स ऑफ, स्क्वैक्स मेक साउंड्स यानी चीखता है, एंड टेक्स ऑफ और उड़ जाता है। A Ferris wheel bounds along the skyline, Ferris wheel आसमानी झूला, bounds along the skyline एक आसमानी झूला उफक पर छलांगे लगाता है। अब जो आप इमेजिन करें स्टूडेंट्स कि अब हवा भी नहीं है और कैंप है, तो अगेन जैसे कि टेंट उड़ गया था, हवा नहीं थी, तो लार्ज जो टेंट था वो कैसे उड़ जाता है, इसी तरह ये काफ़िले का एक पड़ाव है जो वहाँ पे रुके हुए हैं और वो भी ऐसे ही उन्होंने टेंट लगाया होगा, तो वो टेंट सारा का सारा उड़ जाता है और वो लोग सारे चीखते हैं कि क्या हो गया, और उड़ता ऐसे है कि जैसे आसमानी झूला आसमान के ऊपर जाता है छलांगे लगाता हुआ। लाइक अ समर सॉल्टिंग जिराफ, समर सॉल्टिंग स्टूडेंट्स आपको याद होगा समर सॉल्टिंग बचपन में अपने हेड से रोल करते थे बॉडी को, तो वो उसको कहते हैं समर सॉल्टिंग। लाइक अ समर सॉल्टिंग जिराफ, कलाबाजियाँ खाते हुए जिराफे की तरह, कहते हैं कि वो ऐसे था जैसे झूला है, इस तरह जैसे कि कलाबाजियाँ खा रहा है कोई जिराफा। रूट्स एंड फाउंडेशंस, नेल्स एंड स्क्रूज, रूट्स ट्रीज़ की रूट्स की बात हो रही है कि जब बहुत ज़्यादा हवा चलती है तो रूट्स जो हैं वो पुल हो जाती हैं, वो ज़्यादा देर तक ज़मीन के अंदर नहीं रह सकती हैं। फाउंडेशंस भी जब बिल्डिंग स्टूडेंट्स बनाई जाती है तो उसके लिए फाउंडेशंस जो उसकी बेस होती है उसको कहते हैं फाउंडेशंस। तो बेस होगी यानी फाउंडेशन होगी तो बिल्डिंग जो है वो ठीक से रह पाएगी, अदरवाइज़ वो बिल्डिंग गिर जाती है। नेल्स एंड स्क्रूज, नेल किसी चीज़ को हैंग करने के लिए और स्क्रूज भी किसी चीज़ को फिक्स करने के लिए यूज़ होते हैं। जड़ें और बुनियादें, मीखें और पेच, नथिंग कैन
होल्ड फास्ट, होल्ड फास्ट, अपना तवाज़ुन बरकरार रखना, कोई चीज़ जुमाए नहीं रख सकती। फिर यहाँ पे बात आ जाती है कि हवा नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जो जड़ें हैं दरख्त की या जो बिल्डिंग की बुनियादें हैं, कील हैं, पेच हैं, ये सारी चीज़ें कुछ भी जो है वो इसके ऊपर अपना जो कह सकते हैं कि अपने कदम जमाए नहीं रख सकती। Nothing can resist the moons. Resist means to try to stop something happens. कोई चीज़ मुज़ाहमत नहीं कर सकती चाँद की। डेड, डेड यानी कि बिल्कुल साकत है, कोई मूवमेंट नहीं है। स्टिल ब्लास्ट, फिर भी लहर है, बिल्कुल साकत हवा की लहर की तरह।